योग महोत्सव के दूसरे दिन आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये योग महोत्सव श्री रामचंद्र मिशन, हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था के ग्लोबल गाइड आदरणीय कमलेश डी पटेल, जिन्हें हम दाजी के नाम से जानते हैं, उनका एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य, हर दिल ध्यान, हर दिन ध्यान। आज का योगाभ्यास शारीरिक रूप से कैसे तंदुरुस्त रहा जा सकता है, इस पर और खासकर ओबेसिटी या मोटापे से संबंधित किस तरीके से योगा और मुद्रा सहायक होंगे, इस बारे में बताया जाएगा। आज के हमारे योगाभ्यास कराने वाले योगाचार्य हैं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी। ये रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं। इन्होंने पीजी डिप्लोमा योगा साइंसेस में किया है वीएम ओपन यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ योगा में ही एमए किया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। आपने आर्ट ऑफ लिविंग से एडवांस मेडिटेशन कोर्स भी लिया है और आप वर्तमान में वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी में योगा काउंसलर भी हैं। पिछले 22 वर्षों से आप योगाभ्यास कर रहे हैं और योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपके साथ स्टेज पर योगाभ्यास में आपका साथ देंगे शिप्रा खंडेलवाल, इशिका नागर, प्रकाश साहू, विशाखा शर्मा और तानिया शर्मा जी। तो आइए आदिदेव साक्षात प्रत्यक्ष सूर्य भगवान को प्रणाम कर हम अपना योगाभ्यास शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः, अर्थात क्रियाओं के प्रेरक सूर्य भगवान को हमारा नमन। इस जीव ने जगत के जिस हिस्से में जन्म लिया है वह सनातन धर्म का क्षेत्र है, वेदों की धरती है, उपनिषदों का प्रांगण है। मनुष्य और ब्रह्मांड के एकात्म दर्शन का यह योग विज्ञान भारत में उदित हुआ है, इसका हमें गर्व है। विश्व को भारतीय ज्ञान साधना का ये अनुपम उपहार है। हमारे भीतर स्थित आत्मा, जो मानव सत्ता का सार तत्व है, उसके साथ समस्वर होने के लिए ये शरीर संरचना प्रणाली के प्रत्येक भाग को अनुकूलित करता है, जिससे हमें हमारे भीतर और बाहर के चतुर्दिक संसार को देखने, परखने, समझने, मोटापे को कम करने का अवसर मिलता है, क्षमता जागृत होती है। अष्ट चक्र, नव द्वार रूपी ये देह और पल प्रतिपल बदलती खरबों कोशिकाओं का ये पुतला आज मोटापे से त्रस्त है। आज का प्रोटोकॉल मोटापे पे नियंत्रण पर है। WHO भी मानता है कि मोटापा बड़ी बीमारियों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। हार्ट अटैक हो, अस्थमा हो, कैंसर हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, ये एक वैश्विक बीमारी है। इसके लिए आयुर्वेद में लंघनम परम औषधि कहा गया है। उपवास एक परम औषधि है। आइए
हम आज के सत्र की प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। सिर काया ग्रीवम एक लाइन में करें, आपकी स्पाइन को सीधा करें, गर्दन सिर एक लाइन में हो, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, अंगूठे की टिप और तर्जनी अंगुली की टिप आपस में संपर्क में रहे। जेंटली आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे, आंखें बंदी रखेंगे, मंच का निर्देश मिले तब आंखें खोली है। फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, एक बार और, आपको दोहराना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इसका यौगिक अर्थ है, रेचक पूरक कुंभक रूपी यज्ञ में भगवान त्र्यंबक अवस्थित हो। ब्रह्मा विष्णु महेश में केवल शिव को त्र्यंबक की उपाधि मिली है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, नासा मार्ग से मानसिक और शारीरिक पुष्टि का कार्य अनवरत चलता रहे। उर्वा रुक्मि बंधनान, उरु कहते हैं छाती को, आरुकी कहते हैं तीव्र वेदना को। छाती में उठने वाली मृत्यु रूपी तीव्र वेदना से मुक्ति और अमृतत्व प्रदान करे। अपने हथेलियों में थोड़ा घर्षण करें, जब हथेलियां गर्म हो जाए चेहरे पे लगाएं। जो पॉजिटिव एनर्जी हमने जनरेट की है उसको आत्मसात करें और धीरे से नेत्र खोलें। सबसे पहले भूमि को देखें, माता भूमि हम पुत्रो प्रतिभ्याम। फिर धीरे धीरे नेत्र को सामने उठाएं। हम सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करते हैं ताकि शरीर आसनों के लिए तैयार हो जाए। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। स्पोर्ट जॉगिंग से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल धीमी गति से अपने स्थान पर दौड़ना शुरू करें। इसको इंजन दौड़ भी कहते हैं, स्पोर्ट जॉगिंग है। आइए हम सब मिलके इस योगिक गंगा में स्नान करते हैं। अब वो कल्प वृक्ष नहीं रहे जिनके नीचे बैठ के मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। अब तो योग ही कल्प वृक्ष है। योग की शरण में आ जाइए। एक जन्म माँ ने दिया है कोख से और दूसरा जन्म है योग से। अगर हमें व्याधि मुक्त जीवन और समाधि युक्त जीवन चाहिए तो योग को अपनाना है। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कमर पे रख लें। मैं ग्रीवा चालन कराऊंगा, शरीर को वार्म करना है। इसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं योग की भाषा में। हमारे शरीर के आंतरिक अवयवों की सूक्ष्मता से जो मसाज करे वो सूक्ष्म व्यायाम है। हम गर्दन का व्यायाम इसलिए कराते हैं कि गर्दन और उससे ऊपर 37 मर्म स्थान है। 107 मर्म स्थान आयुर्वेद बताता है पूरे शरीर में। 37 गर्दन और ऊपर 29 हड्डियां हैं और 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व है। जब हम गर्दन का व्यायाम करते हैं वो एक्टिव होती है, हमारे सारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो स्वस्थ होते हैं।
गहरा श्वास भरे, बाहर निकालते हुए चिन्ह को सीने से लगाएं। अब श्वास भरते हुए सिर का पिछला हिस्सा स्पाइन के टच करें। फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं। फिर गहरा श्वास भरें और बाहर निकालते हुए चिन्ह को दाहिने कंधे की लाइन में लाएं। फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं। पुनः श्वास भरें, बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड में। जब हम श्वासों के साथ व्यायाम करते हैं तो ये योग की डेफिनेशन में चला जाता है। दाहिने कान को दाहिने कंधे के टच करें, श्वास को बाहर निकालें, गर्दन सीधी, गहरा श्वास, लेफ्ट साइड, सामान्य अवस्था, गहरा श्वास, बाहर निकालें, चिन्ह को सीने से लगाएं, गर्दन को रोटेट करें दाहिनी तरफ से। फिर बाईं तरफ से। हमारी गर्दन वार्म अप हो चुकी है। अब हाथों को वार्म अप करना है। दोनों हाथों को सामने उठाएं, पांचों उंगलियों में तनाव दें। इसको कहते हैं मुष्टिका बंधन। श्वास अंदर, मुट्ठी बंद, श्वास बाहर। दोनों मुट्ठी बंद, रोटेट करना है। हम कलाई का व्यायाम इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। उन 206 हड्डियों में से 25% हमारी कलाई से लेके अंगुलियों के बीच में है। एक कलाई पाम और अंगुलियों में 27, इसी तरह से दूसरी में 27, दोनों कलाइयों में 54, 25%। तो उससे जुड़ी हुई हड्डियों के जॉइंट, ब्लड वेसल्स, इनको हम एक्टिव कर रहे हैं। दोनों हाथों का कुंज बनाएं, दोनों हाथ सीधे, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, कंधे पे हाथ, कोहनियों को बाहर ले जाएं, श्वास को अंदर भरें, कोहनियों का रुख आसमान की तरफ, श्वास अंदर रहेगा, कोहनियों का रुख सामने, श्वास बाहर। बड़ा गहरा बनाइए, कोहनी से ओ बनाइए हवा में। विपरीत दिशा में। विश्राम। थकान हो गई हो, लंबा गहरा श्वास भरें और उसको बाहर निकाल दें। उत्कटासन करेंगे। हवा में चेयर पे बैठते हैं वो पोज बनाना है। दोनों हाथ आगे, कुर्सी पे बैठने का पोज बनाना है, उत्कटासन। अब बचपन में हमने क्लास में जगह बनाने के लिए जो क्रिया की थी, दाहिने किसक दोस्तों को हटाने के लिए बाएं किसक, दाहिने बाएं, दाहिने बाएं, वापस खड़े हो जाए। बचपन में जगह के लिए की थी, आज ओबेसिटी कम करने के लिए कर रहे हैं, कमर की बगल की चर्बी कम करने के लिए कर रहे हैं। थोड़ा पाँव का व्यायाम कर लेते हैं। दाहिने पाँव को आगे करें, कमर पे हाथ रखें, हवा में पाँव ब्रेक लगाते हैं वैसे पंजे को नीचे ऊपर, डाउन अप, डाउन अप। अंगूठे से ओ बनाइए, रोटेशन 3 बार एक दिशा से, 3 बार दूसरी दिशा से। फिर दूसरे पाँव से लेफ्ट को आगे करें, पंजे को नीचे ऊपर, डाउन अप, डाउन अप। रोटेशन 3 बार एक दिशा से, 3 बार दूसरी दिशा से। अब मैं आज आपको ऐसा निमोनिक बता रहा हूं, एक ऐसा फार्मूला दूंगा जो आपको नित्य करना है। सुबह पानी पीने के बाद में टी टी के करना है। ये वार्म अप एक्सरसाइज भी है और सुबह मोशन क्लियर हो जाए उसकी एक विधि भी है। टी टी के। पहला है ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, आसमान की तरफ हाथ उठाएं,
श्वास भरते हुए पंजों के बल आ जाएं। श्वास अंदर, पंजों के बल और ऊपर ताने शरीर को। एक निश्चित उम्र तक कद बढ़ता है, स्पाइन में खिंचाव हो रहा है, एडियन डाउन, पाँव में डिस्टेंस 1.5 फीट का। दूसरा टी, तिर्यक ताड़ासन। गहरा श्वास भरें, बाहर निकालते हुए दाहिनी तरफ टिल्ट करना है, यथाशक्ति करना है। जितना अभ्यास उतना प्रयास। फिर दूसरी दिशा में दोनों हाथ साउथ से डाउन। टी टी 2 हो गया। के कटी चक्रासन। सामान्य अवस्था में आ जाए। समकोण आसन। शरीर के 11 तरह के कोण बनते हैं, आज हम 2 से रूबरू होंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, 90 डिग्री पे उरु संधि से कमर से आगे झुकाना है, हाथ कान के साथ एल बनाना है बॉडी का। सामान्य श्वास लें और धीरे धीरे वापस ऊपर, हाथ डाउन। योग का नियम है, फॉरवर्ड बेंडिंग की है, बैकवर्ड बेंडिंग भी करनी है। बैकवर्ड कैसे करनी है? गहरा श्वास भरें, पाँव में डिस्टेंस रखें, पृष्ठासन करेंगे क्योंकि ओबेसिटी हमारा प्रोटोकॉल है। दोनों पाँव थाइस पर, श्वास अंदर, यथाशक्ति पीछे झुके। वापस सामान्य अवस्था में आ जाए। त्रिकोणासन। दोनों पाँव में लगभग 2.5-3 फीट का डिस्टेंस कर लें। दाहिने पाँव को, जो सूर्य अंग होता है, इसके टो को बाहर की तरफ घुमाएं, दोनों हाथ बाजू में और दाहिनी तरफ टिल्ट करना है। हथेली को देखना है। वापस सीधे हो जाएं। इस टो को सीधा कर ले, लेफ्ट टो को आउटसाइड में करें और लेफ्ट साइड में टिल्ट करना है, हथेली को देखना है और वापस सीधे खड़े हो जाएं। हाथ डाउन, पाँव पास पास। अपनी मैट के फ्रंट में आ जाइए क्योंकि मैं एक ऐसा आसन कराने जा रहा हूं जो फैट बर्न की भट्टी है। 1 मिनट में 13.90 कैलोरी बर्न करता है। शरीर के 13 मसल्स ग्रुप हैं, 13 के 13 एक साथ एक्टिव होते हैं। दुनिया की और किसी एक्सरसाइज में नहीं होता और भारतीय वातावरण में सबसे कारगर एक्सरसाइज है। मैट के फ्रंट में आ जाए। सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ साइड में। ये प्रोनेशन पोजीशन है, हथेली का रुख आसमान की तरफ, सुपिनेशन पोजीशन। ऊपर नमस्कार, कोने से कलाई तक का हिस्सा नमस्कार मुद्रा में, सीने के सामने। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ मुड़ना है। ओम रवैये नमः। पादहस्तासन में आ जाएं। धीरे धीरे जमीन को छूना है। ओम सूर्याय नमः। लेफ्ट पांव को पीछे ले जाएं। अश्व संचालन आसन। ओम भानवे नमः। दोनों पांव पीछे, पर्वतासन, अधोमुख स्वानासन। ओम खगाय नमः। अष्टांग नमस्कार। दोनों पंजे, दोनों घुटने, सीना, दोनों हथेलियां और चिन्ह जमीन पर। ओम पुष्णे नमः। भुजंगासन में आ जाएं। ओम हरिणगर्भाय नमः।
वापस पर्वतासन में। ओम मरीचाय नमः। जो पांव पीछे गया था उसी को आगे लाएं। ओम आदित्याय नमः। दोनों पांव पास पास। ओम सवित्रे नमः। हाथों को तानते हुए, श्वास भरते हुए, हस्त उत्तानासन। ओम अर्काय नमः। नमस्कार मुद्रा में आ जाए, प्रार्थना मुद्रा में। ओम भास्कराय नमः। वापस हाथ ऊपर, साइड में, प्रोनेशन, डाउन। अब नीचे बैठ जाएं आराम से। दंडासन में बैठ जाएं, दोनों पांव सीधे, हाथ बाजू में। ये अष्टांग योग का आधार है, यहीं से सारे आसन प्रारंभ होते हैं। स्थित कोणासन करना है ताकि कमर की चर्बी कम हो। दोनों पांव को क्षमता के अनुसार खोल लें। गहरा श्वास भरें, बाहर निकालते हुए क्रॉस हाथों को पकड़ना है। दाहिने हाथ से बाएं अंगूठे को, पीछे के हाथ को देखना है। फिर इसी तरह दूसरी तरफ 3 बार गति से कर लेंगे। 1 2 3। इसी अवस्था में चक्की चलानी है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, बेली फैट को कम करेगा। 3 बार एक दिशा से, 3 बार दूसरी दिशा से। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों दिशाओं से 3 अभ्यास। अब दोनों पांव को सामने दंडासन की अवस्था में, नाव चलानी है। 3 बार चप्पू आगे चलाएंगे। बड़ा चप्पू चलाइए। अब जितना आगे नाव को ले गए हैं उतना ही पीछे लाना है, उल्टा। बहुत अच्छा है। चंबल नदी आने वाली है। अब आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, कौन से निषेधन, सोपाश्रय, मुक्ति आसन, स्वास्तिक आसन, जिस आसन में आप कंफर्टेबल हैं उस पे बैठ जाएं। कपालभाति करेंगे। कपालम भाति, जो कपाल को शुद्ध करे, इति कपालभाति, वो कपालभाति। इसका साइंटिफिक बेनिफिट बताता हूं आपको कि हमारे ब्लड और ब्रेन के बैरियर सिस्टम को और नेजल पैसेज के फिल्टर सिस्टम को पार करके नैनो पार्टिकल्स ब्रेन में चले जाते हैं, जो पूरी तरह से निकल नहीं पाते। जब हम फोर्सफुली एक्सेलेशन करते हैं तो एक वेंचुरी इफेक्ट क्रिएट होता है, उससे एक ज़बरदस्त वैक्यूम बनता है। और जब हम फोर्सफुली एक्सेलेशन करते हैं तो वो जो नैनो पार्टिकल हमें बीमार करते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। कपालभाति में स्पाइन सीधी, चेहरे पे तनाव नहीं हो, प्रसन्नता के भाव से, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा, पेट पे हल्का सा स्ट्रोक लगेगा। कम समय में श्वास को छोड़ना है। मेरे साथ रिदम में लाइए, 100 स्ट्रोक करेंगे।
सामान्य अवस्था में बैठ जाए। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे अगले अभ्यास में। भ्रामरी प्राणायाम के कई वेरिएशन हैं, लेकिन मैं जो इस प्रोटोकॉल का है उस पद्धति से आपको भ्रामरी प्राणायाम कराऊंगा। लेकिन उससे पहले इसका जो लाभ है, अगर वो आपने ध्यान से सुन लिया तो भ्रामरी प्राणायाम को आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। ये जीवन की दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाएगा। देखिए, हम अवसाद, चिंता, क्रोध और अनिद्रा इनसे त्रस्त रहते हैं। तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। हम तनाव से मुक्ति पाने के लिए तथा हमारी जो ब्लड वेसल्स है, इसके जो इनर मसल्स है, उनको स्मूथ करने के लिए, ताकि ब्लड का फ्लो बड़ी सुगमता से रहे और जो मॉर्निंग में हार्ट अटैक आता है उससे हम बच जाएं। सोते समय बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसका साइंटिफिक कारण ये है कि हमारे मुंह के अंदर एक नाइट्रेट होती है। ये नाइट्रेट जब हम बी ब्रीदिंग साउंड करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड के फ्लो को स्मूथ करता है। वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। दो मुख्य बातें हैं आपके हार्ट के लिए और आपके स्ट्रेस के लिए। इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। कई डॉक्टर्स कहते हैं हार्ट में दर्द हो तुरंत अदरक चबाइए। वो अदरक भी क्या करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारा ब्लड का फ्लो ठीक हो जाता है, ब्लॉकेज खुल जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हठ योग कहता है षणमुखी मुद्रा में। यहाँ का प्रोटोकॉल कहता है आपकी इंडेक्स फिंगर को कान के द्वार को बंद करने में इस्तेमाल करें, मुट्ठी बंद रखें। बी ब्रीदिंग साउंड करना है बोथ साइड, अंदर लेते हुए भी, बाहर लेते हुए, बाहर निकालते हुए भी 2 बार 3 बार। जिनके 3 अभ्यास हो गए हों हाथों को डाउन करें। इसका एक और नियम है, जब आप ये अभ्यास करते हैं तो मूल बंद लगाएं, जीभ को ऊपर सॉफ्ट पैलेट पर खेचरी मुद्रा में लेके जाएं। ध्यान को आपके भ्रुकुटी पे, आज्ञा चक्र पे, जहाँ यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है, स्पतनिक मर्म है, जहाँ बिंदिया लगाते हैं, पीनियल ग्लैंड है, यहाँ पर अपने चित्त को लेके जाएं। आंखें बंद रखें, दांतों की पंक्ति को खुला रखें ताकि दांतों में वाइब्रेशन नहीं हो। तो एक अभ्यास पुनः करेंगे। बी ब्रीदिंग साउंड, भंवरे जैसी आवाज़ निकालनी है जब श्वास लेते हैं। हठ योग में स्वात्माराम जी कहते हैं कि जब आप इनहेलेशन के साथ साउंड करते हैं तो ये मेल की आवाज़ है, भंवरे की आवाज़ है। और जब एक्सेलेशन के साथ साउंड क्रिएट करते हैं नेजल पैसेज में, तब ये भ्रामरी है, ये फीमेल की आवाज़ है। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी गहनता से ये रिसर्च करी कि भंवरा लाखों फूलों में से जिस फूल से उड़कर जाता है वापस उस पर नहीं बैठता, दूसरे फूल पे ही बैठेगा। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उसकी याददाश्त इतनी जबरदस्त है कि वो उस फूल को ध्यान रखता है जिससे वो उड़ के गया है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम योग का एक हिस्सा बना है। अब जो हम एक अभ्यास करेंगे, समय को देखते हुए मूल बंद लगाएं, आंखें कोमलता से बंद करें, जीभ को रोल करके तालू पर लगाएं, दांतों की पंक्ति को खुला रखें और ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे हो। हाथों की पोजीशन बनाइए, दोनों साइड बी ब्रीदिंग साउंड भंवरे जैसा गुंजन करना है, श्वास लेते हुए भी और छोड़ते हुए। एक अभ्यास।
हाथ डाउन कर दें। ओबेसिटी कम करने के लिए एक मुद्रा जबरदस्त प्रभाव क्रिएट करती है शरीर में, उसका नाम है सूर्य मुद्रा। इससे आपकी अनामिका उंगली और अंगूठे, इनके तालमेल से शरीर में ऊष्मा का स्तर बढ़ जाता है, अग्नि तत्व सक्रिय हो जाता है, क्योंकि अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है और अनामिका पृथ्वी तत्व की प्रतिनिधि है। तो हम अनामिका उंगली का रोप फोल्ड करके अंगूठे की जड़ में लगाएं, अनामिका जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, दोनों हाथों से करें और अंगूठे से इसको दबा लें, माउंट कर लें इस पे। ये सूर्य मुद्रा है। इससे शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि से आपके मोटापे की समस्या से निजात मिलती है, कफ जुकाम इनसे मुक्ति मिलती है, इवन हाइपोथायराइड, लीवर और टाइप 2 डायबिटीज में रिलीफ मिलता है। इसलिए ये मुद्रा 5 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शरीर में अग्नि तत्व की ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। सर्दियों में 24 मिनट तक लगा सकते हैं। अभी हमें 1 मिनट लगाना है। आंखें बंद करें, 1 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र करें। अपनी सांसों पे ध्यान दें। अपनी मुद्रा पे ध्यान दें। अब धीरे से नेत्र खोल लें। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। योग सत्र का समापन हो रहा है। हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें। साथ साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र सिंह गोगावत जी का, जिन्होंने आज हमें बहुत सारे ऐसे आसन प्राणायाम बताए जिनके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं।